टूटेगी अखिलेश यादव की गलतफहमी, आजम का किला होगा बर्बाद, एक्शन में बाबा, यूपी के अपराधी लंगड़ाएंगे, आजम जैसे रोएंगे, रामपुर में सबसे बड़े एक्शन की तैयारी, योगी दूसरे अवतार में खतरनाक, आरएसएस ने दिलाया फ्री हैंड, यूपी वालों हो जाओ तैयार। अगर आप यूपी के हैं तो आपको गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए, और अगर आप बाहर के राज्य के हैं तो फिर आपका भ्रम टूट जाएगा। यूपी में बीजेपी की करारी हार के बाद भी योगी को रोकना मुश्किल हो गया है। 7 जून को संसद भवन में योगी का उतरा चेहरा देख कईयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि अखिलेश भैया ने योगी को शांत कर दिया, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। जो योगी पहले शांत थे, माफी भी दे देते थे, उनका दूसरा अवतार अब ज्यादा खतरनाक हो गया है। यानी ये वाले योगी संभाले नहीं जाएंगे। सवाल उठता है कि रामपुर में ऐसा क्या होने जा रहा है, क्यों आजम का परिवार मिलॉट के पास पहुंचने वाला है। 4 जून को बीजेपी जब यूपी में हारी थी, उसी वक्त देर शाम बीजेपी नेताओं को योगी ने मिलने को बुलाया था। योगी ने 8 जून को कैबिनेट मीटिंग बुलाई, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम नहीं आए। योगी कुछ बड़ा करने वाले हैं। पिछले 5 दिनों में योगी कई मीटिंग कर चुके हैं, कभी अधिकारियों की तो कभी बीजेपी नेताओं की क्लास ले रहे हैं। आजम खान हो या फिर अतीक या मुख्तार की पत्नी, किसी के लिए कोई छूट नहीं, सब पर एक्शन की पूरी तैयारी है। जून 2022 में आजम खान के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, याचिका लगाई थी मिलॉट यूनिवर्सिटी नहीं गिराने देना। साल बदल गया तो सरकार भी बदल गई, अब सरकार भी कोर्ट जा सकती है, साहब किसी भी हाल में यूनिवर्सिटी गिराएंगे। योगी सरकार कोर्ट के पास सबूत लेकर जा सकती है, मिलॉट इसलिए जौहर यूनिवर्सिटी को गिराना पड़ेगा। आजम खान के वकील का कोर्ट में साल 2022 में ये दावा था कि सरकार मिसयूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ कानून का उल्लंघन कर रही है, जबकि योगी सरकार का दावा है कि जौहर यूनिवर्सिटी गरीबों की कमाई से नहीं बल्कि लूट की कमाई से बनी है। सपा सरकार में मंत्री रहते आजम खान ने भ्रष्टाचार की कमाई से ये बिल्डिंग खड़ी की है। एक खास वर्ग को ही एडमिशन देने पर फोकस किया जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या सच में सैकड़ों करोड़ की यूनिवर्सिटी गिर जाएगी और योगी सरकार अपना झंडा वहां लगाएगी। कानून कहता है अगर संपत्ति अवैध तरीके से बनाई गई है तो सरकार उसे कब्जे में ले सकती है, सरकार चाहे तो उसे तोड़ सकती है। आजम खान के खिलाफ कई केस है जिसमें ये नंबर 1 पर है। यूपी में सिर्फ आजम खान ही नहीं जिन पर एक्शन की तैयारी है, बल्कि सहारनपुर में एक बड़े नेता के घर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। मुसलमानों ने जब योगी मोदी को ठुकरा दिया तो क्या मर्यादा इधर से भी टूटेगी, ये वक्त तय करेगा। दरअसल जिस वक्त आजम खान की फाइल सरकार बंद करके रखना चाहती थी, उसी वक्त एक ऐसी खबर आई, सब हिल गए। इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस कर लिया था। वहां मुस्लिम वोटर्स 14% हैं, यानी करीब 2.5 लाख। लेकिन वहां के मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं किया बल्कि नोटा को किया। यही कारण है कि वहां नोटा को 1.5 लाख से ज्यादा वोट मिले। रामपुर का एक बूथ है, 100% मुस्लिम मतदाता। टोटल मतदान हुए 2322, बीजेपी को 1 वोट भी नहीं मिला। इस गांव में 532 पीएम आवास मिले। पीएम आवास मोदी ने दिल खोल कर बांटे, लेकिन फिर भी मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं किया। ये रिपोर्ट देखने के बाद क्या अब योगी देखेंगे कि कौन है आजम, कौन है मुख्तार, कौन है अतीक? जब साफ हो गया है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देगा, बेशक नोटा को देगा, फिर मर्यादा एक तरफ से क्यों, दोनों तरफ से टूट सकती है। सियासत में एक बात की हवा बहने लगी है कि योगी का ये अवतार पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया है। पिछले कुछ घंटों में 20 से ज्यादा एनकाउंटर की खबर है। माफिया अपराधियों, मनचलों या फिर आजम खान जैसे भयंकर सियासत के मोटे उस्तादों पर भी एक्शन शुरू हो चुका है। कोर्ट जाना है जाइए, चिल्लाना है चिल्लाइए, धरना देना है दे लीजिए, लेकिन योगी का एक्शन प्लान नहीं रुकने वाला है। बाबा का प्लान है कि रामपुर में इस बार भयंकर तबाही लाई जाए। उसका मंजर कैसा होगा, इसका इंतजार उन लोगों को भी करना होगा जिन्होंने मोदी को वोट नहीं दिया है।